पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 2 चैप्टर 4। आज की चैप्टर का नाम है ओबे योर एल्डर्स। बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमारे जो भी बड़े हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारे फायदे के लिए हमसे बात करेंगे। जैसे अगर हमारी मम्मी हमें कह रही है कि हमें ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो वो हमारे भले के लिए बोल रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम ठंडी आइसक्रीम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो हमें अपनी मम्मियों की बात मान लीजिए। अगर हमारी टीचर हमसे कह रही कि हमें बातें करने के बजाय पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो वो भी हमारी भलाई के लिए कह रही। क्यों? क्योंकि हम आगे अच्छी चीजें सीख पाएंगे और अच्छे इंसान बन पाएंगे। आओ इस चैप्टर के थ्रू हम चीजें समझते हैं। Once there lived three fishes in a pond. Mother fish, her two kids, Tinku and Minku. The younger fish, Minku, was naughty and stubborn. एक बार की बात है, एक फिश में 3 लोग रहते थे, जो एक मदर फिश और उनके 2 बच्चे। उनमें से उन दोनों बच्चों का क्या नाम था? टिंकू और मिंकू। जो टिंकू थी वो तो बहुत समझदार था, लेकिन मिंकू बहुत ही ज्यादा शैतान था। He never listened to her mother. One day, the fishes were playing happily in the water. Only then, 2 fishermen passed by the pond. One of them said, "There are number of fishes in the pond. We should catch them." तो अब क्या हुआ बच्चों? जो वो मिंकू है वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता। इसी तरीके से टाइम बीता रहा और जो सारे फिश आपस में खेल कूद रही थी। इतने में वहां पे 2 फिशर्समैन आए और वो आपस में बात कर रहे थे। आज दिन तो बहुत अच्छा है, क्यों ना आज मछली पकड़ी जाए। To this other fisherman replied, "It's already too late and it will be dark soon. We shall catch them tomorrow." His friend agreed and they went towards their home. इतने में दूसरा बंदा कहता है, अब तो शाम होने वाली, क्यों ना हम कल आए मछली पकड़ने। और दोनों ये चीज पे एग्री करके वहां से चले जाते हैं। Mother fish overheard their conversation. She took with fear. She told her kids, "My dear children, have you heard what the fisherman said? It is not safe to stay here. We should shift to some other pond tonight itself." तो उनकी जो मम्मी है वो अपने बच्चों से की थी, तुमने सुना वो दोनों फिशरमैन क्या बात कर रहे थे? वो लोग कल हमें पकड़ने आएंगे, तो अब हमें दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट हो जाना चाहिए अभी के अभी आज ही। "That's right, we should shift from here tonight itself," said Tinku. Minku did not agree with the idea. He was not ready to move to the other pond. Rather, he made fun of Tinku, his elder brother, and said, "What a fool you are! Why should we leave our own pond and go somewhere else? I am not going to do that." जो उनमें से जो उसके मदर फिश के जो 2 बच्चे होते हैं, उनमें से टिंकू तो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें आज ही अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जो मिंकू होता है वो बहुत ही स्टबर्न होता है। वो कहता है, हम क्यों जाए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकते हो टिंकू? मैं बता रहा हूँ, हम यहीं रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। Both mother fish and the elder brother fish tried to convince Minku, but he did not listen. Even their uncle frog also tried to make him understand the need to go to another pond in order to save his life, but he made fun of them. Minku was so stubborn that he did not listen to obey anybody. जैसे ही उसकी जो मम्मी थी और उसका भाई था, उसे तो बहुत कोशिश करी मिंकू को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। तो आगे क्या हुआ बच्चों? वहां पे जो फ्रॉग्स थे उनमें से एक फ्रॉग ने भी मिंकू को समझाने की कोशिश की कि ये सब सही कह रहा है, सब आज रात की तो एक दिन की तो बात है, कल वापस आ जाना। बट मिंकू बहुत ही ज्यादा स्टबर्न था और उसने किसी की नहीं सुनी और वो वही रहा सबका मजाक उड़ाते हुए। At last, on the same night, Mother Fish and Tinku left Minku in that pond and moved to another pond. The next day, the fishermen came to the pond early in the morning to catch the fish. Minku did not realize the coming danger. He was not frightened, even when he saw the fishermen. तो आगे ये हुआ बच्चों, जो मदर फिश और उसका बेटा होता है वो तो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वो जो फिशर्समैन होते हैं वो सुबह जल्दी आ जाते फिशिंग की। मिंकू ने देखकर भी डरता, मिंकू को कोई टेंशन नहीं थी इस बारे में। He continued to play and swim in the water. The fisherman threw the net into the pond and Minku was caught in the net. He wigged, he wriggled, but it was too late. He could not escape from the net of the fisherman. Then he remembered his mother and brother. Now he was regretting her for his foolishness.
अब आगे ये हुआ बच्चों, जैसे वो फिशरमैन है, मिंकू अपने मजे में चल रहा था, पॉन्ड में खेल रहा था और फिशरमैन ने नेट डाली मछली पकड़ने की और मिंकू उसमें पकड़ा गया। अब इतना लेट हो गया था क्योंकि मिंकू को रियलाइज हो गई थी अपनी गलती और वो अपनी मम्मी की, अपने भाई की सारी बातें याद कर रहा था कि उन्होंने कैसे समझाया था, उस फ्रॉग ने भी उसे कैसे समझाया था कि उसे उस वक्त वहां से पॉन्ड से चले जाना चाहिए, बट वो नहीं जाता। अब इन द एंड जो मिंकू है वो पकड़ा गया। He wished that he would have listened to them and obeyed both of them. He struggled a lot, but it was all in vain. He cried loudly, but no one was there to save him. The fisherman killed him and carried him away. तो बच्चों in the end क्या हुआ? In the end ये हुआ कि उसे सबकी बातें याद आती, उसे अपनी फुलिशनेस पे वो भी होते, रिग्रेट भी होता, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। फिशरमैन इसे पकड़ लेता है, वो चिल्लाता है, वो तड़पता है, वो सबसे कहते हैं कोई बचाओ, बट कोई नहीं सुनता ऑब्वियसली। और इन द एंड जो फिशरमैन है उसे मार देते हैं और वहां से ले जाते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अब हम अपने थॉट्स पढ़ते हैं। We should obey our parents. If we disobey them, it will be harm to us. हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारा ही नुकसान है। We should also obey our teachers and other elders. They love us and take care of us. They teach us and guide us. हमें हमेशा अपने टीचर्स, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें चीजें सिखाते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। God loves those who obey and honor their parents. Parents and teachers take the place of God on the earth. So we must always listen to them and obey them. हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स को प्यार और इज्जत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, क्योंकि वो हर जगह नहीं हो सकते, वो पेरेंट्स और टीचर्स को भेजे जो हमें हर चीज सिखाकर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमें क्या चीजें याद रखनी है बच्चों? We must obey our elders. If someone suggests us something, we must take the suggestion in consideration. हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर कोई बड़ा हमें कोई सजेशन देता है, हमें उसकी बात मानकर उसको कंसिडर जरूर करना चाहिए। Never make fun of other suggestion. हमें कभी भी दूसरों की सजेशंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा, कोई भी हमारे पेरेंट्स, टीचर हमारी कभी बुराई नहीं चाहते। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास नेक्स्ट में लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।